नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री परशुराम जी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भगवान श्री परशुराम जी की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आप शायद जानते नहीं होंगे। भगवान श्री परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। हमें उनके बारे में रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण में से पता चलता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री परशुराम जी का जन्म मध्य प्रदेश में लोकेटेड एक जगह है जिसका नाम है जानापाव हिल्स, जिसका मतलब ही होता है जहां आप जा नहीं सकते, वहां पे हुआ था। उनके पिता का नाम ऋषि जमदाग्नि था और माता का नाम देवी रेणुका था। उनके 4 भाई थे जिनके नाम रुक्मवान, सुषेणु, वसु और विश्ववसु था। बचपन में भगवान श्री परशुराम जी का नाम राम था। भगवान शिव की तपस्या करने के बाद भगवान शिव उनसे इतने खुश हुए कि उन्होंने उन्हें अपना परशु दे दिया। उसी परशु के कारण वे राम से परशुराम हुए और आज हम सब उन्हें इसी नाम से जानते हैं। एक बार ऋषि जमदाग्नि देवी रेणुका से इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने अपने 4 बेटों को अपनी मां का सर काटने के लिए कहा। वे 4 बेटे ये काम नहीं कर पाए। उस समय भगवान परशुराम जी वहां पे नहीं थे। जब वे वहां पे आए तो ऋषि जमदाग्नि ने भगवान परशुराम जी को उनके 4 भाइयों और उनकी मां का सर काटने के लिए कहा। भगवान परशुराम जी ने बिना सोचे समझे उनके 4 भाइयों और उनकी मां का सर काट दिया। यह देखकर ऋषि जमदाग्नि भगवान परशुराम जी से खुश हो गए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तो भगवान परशुराम जी ने वरदान में ये मांगा कि वह उनके 4 भाइयों को और मां को दोबारा जिंदा कर दें और उन्हें इस हादसे के बारे में कुछ भी याद ना रहे। एक बार कार्तिवीर्य अर्जुन, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी 1000 बाजुएं थी, वो ऋषि जमदाग्नि के आश्रम में आया और वहां से बिना बताए कामधेनु गाय को ले गया। जब भगवान श्री परशुराम जी आश्रम में आए तो उन्हें यह बात पता चली कि वह बिना बताए कामधेनु गाय को वहां से ले गया था। तो भगवान श्री परशुराम जी गाय वापस लेने के लिए कार्तिवीर्य अर्जुन के पास गए, जहां पे भगवान श्री परशुराम जी और कार्तिवीर्य अर्जुन के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें भगवान श्री परशुराम जी ने कार्तिवीर्य अर्जुन की 1000 बाजुओं को काट डाला और उसे वहीं पे मार डाला। जिसका बदला लेने के लिए कार्तिवीर्य अर्जुन के बेटों ने बाद में आश्रम में आके ऋषि जमदाग्नि और देवी रेणुका को मार डाला। इस चीज से क्रोधित होकर भगवान श्री परशुराम जी ने प्रण किया था कि वह पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर देंगे। एक बार भगवान परशुराम जी भगवान शिव जी से मिलने कैलाश गए। उस टाइम भगवान शिव ध्यान में थे, तो श्री गणेश जी ने परशुराम जी को बाहर ही रोक लिया, जिसके बाद दोनों के बीच में युद्ध हो गया। उसी युद्ध के दौरान भगवान परशुराम जी के परशु के द्वारा श्री गणेश जी का बायां दांत टूट गया और ऐसा कहा जाता है कि उसी बाएं दांत से श्री गणेश ने बाद में महाभारत लिखी थी। यह भी कहा जाता है कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण को भगवान परशुराम जी ने ही शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया था और कहते हैं कि भगवान इंद्र ने ही भगवान परशुराम जी को अपना विजय धनुष दिया था। वह विजय धनुष बाद में भगवान परशुराम जी ने कर्ण को दे दिया था, जिससे कर्ण ने महाभारत का युद्ध लड़ा था। अंत में अश्वमेध यज्ञ करवाने के बाद भगवान परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को महर्षि कश्यप को दे दिया था और खुद महेंद्र पर्वत पर चले गए थे, जो कि उड़ीसा में है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि को भगवान परशुराम जी ही शिक्षा का ज्ञान देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जिसमें हमने भगवान परशुराम जी के बारे में जाना। तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।